हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा सदक़ल्लाहु मौलानाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस दुनिया में भेजा है। हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया में आए और एक वक्त आएगा कि हम और आप इस दुनिया से अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ही जाएंगे। न हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आए हैं, न अपनी मर्ज़ी से दुनिया से जाएंगे। ये अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसिर है कि हमें और आपको कब जाना है। आदमी ज़िंदा रहने की तरकीबें बनाता है, कोशिशें करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिएं, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है और जो उसने वक्त मुकर्रर कर दिया है, जब वो वक्त आ जाता है तो हमारे पास इंतज़ामात होने के बावजूद और हमारे चाहने के बावजूद भी हमें जाना पड़ता है। रुखसत होना ही पड़ता है, दुनिया छोड़नी पड़ती है। उसी का नाम मौत है। हम अपनी मर्ज़ी से न दुनिया में आए हैं, न अपनी मर्ज़ी से हम दुनिया से जाएंगे। तो ये दोनों किनारे हमारी ज़िंदगी के जो हैं, एक आना है और एक दुनिया से जाना है। जब ये दोनों चीज़ें अपनी मर्ज़ी पर नहीं है तो फिर ये दरमियानी ज़िंदगी हम अपनी मर्ज़ी से क्यों जीते हैं, अपनी मर्ज़ी क्यों चलाते हैं। जब दोनों बातें अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसिर हैं, जिसे हम और आप जानते भी हैं और मानते भी हैं, तो कामयाब इंसान वो है जो इस बात को समझे कि मैं अपनी मर्ज़ी से आया नहीं, अपनी मर्ज़ी से जाऊंगा नहीं, तो बीच की ज़िंदगी भी उसी की मर्ज़ी के मुताबिक जीना चाहिए। जब हम उसके मुताबिक जिएंगे तो इंशाअल्लाह मौत के बाद वाली जो ज़िंदगी है वो हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। और वो जो ज़िंदगी है मौत के बाद वाली, हम दुनिया में जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हम और आप इसको बखूबी जानते भी हैं और हमारा अक़ीदा है कि हमें और आपको, बल्कि दुनिया के हर इंसान को ये मालूम है कि दुनिया में मौजूदा ज़माने के एतबार से कितना जिएगा आदमी। 70 साल, 80 साल, बस यही चल रहा है। एक 70 साला ज़िंदगी जीने के लिए हम कितने जतन करते हैं। और ये 70 साला ज़िंदगी में हम अपना मकान हो तो बेहतर हो, ज़िंदगी की सहूलियात फराहम की जाएं ताकि हमारी जो ज़िंदगी है ये बेहतर गुज़रे। उसके लिए हम इतनी कोशिशें, इतनी मेहनतें और इतने जतन करते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है कि जब हम ज़िंदगी की स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम कहीं बाहर से आए या यहाँ से कहीं बाहर जाएं,
तो वहाँ की एक लाइफ हमारी बेहतर हो, उसके लिए बंदा कोशिश करता है, मेहनत करता है, कई साल बीतते हैं तब जाके वो अपना ज़ाती मकान ख़रीदने के काबिल होता है। वरना पहले तो किराए से यहाँ लिया, वहाँ लिया, ये छोड़ा, वो पकड़ा, ये ज़िंदगी का चलता है। कई साल लग जाते हैं मेहनत करते करते करते, जब हम अपना ज़ाती मकान ख़रीद सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी उम्मीदें होती हैं कि हमारी कोई गाड़ी हो, कोई कारोबार बेहतर हो। आदमी ये करता है चंद सालों के लिए, अच्छा मकान बनाने के लिए कई मेहनतें आदमी करता है, कोशिशें करता है, तब जाके एक अच्छा सा मकान आदमी बनाता है। और बनाने के बाद फिर उसे कितने दिन उसमें रहना है नहीं मालूम, पता ही नहीं है उसे। मकान आलीशान बना लिया, हालांकि उसे बनाने में कई साल लगे। कितनी मेहनतें हम कर डालते हैं, पसीने बहाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, तब जाके एक अच्छा सा मकान हम बना लेते हैं। और उस पर भी हमें मालूम नहीं है कि कितना रहना है। एक वक्त आएगा कि सारा मेहनत से, शौक से, ज़ौक से हमने जो मकान बनाया था उसे छोड़ के हमें रुखसत होना है, हम चले जाते हैं। अब ज़रा सोचिए कि जहां हमें मालूम है कि हमें एक मुख्तसर टाइम पीरियड अल्लाह ने हमको दिया है, जो मकान हमने बना लिया, अब इसमें कितना रहना है मालूम नहीं है, मगर उसमें तमाम तर लवाजिमात हम रखते हैं, कोशिश करते हैं। वो ज़िंदगी के बारे में हमने कभी सोचा कि यहाँ की ज़िंदगी तो 50-60 साल में ख़त्म हो जाएगी। आखिरत वाली जो ज़िंदगी है, मौत के बाद से जो ज़िंदगी शुरू होती है, बरज़खी ज़िंदगी जिसे कहा जाता है, आखिरत वाली जो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी को सालों में नहीं गिना जा सकता। वो जो मौत के बाद वाली जो हयात है, वो ज़िंदगी है ना, वल बाअस बादल मौत, याद रखिए ईमानियात में से है ये कि मौत के बाद दोबारा जिंदा किया जाना, इस पर हमारा ईमान है। आमन्तु बिल्लाह में हम पढ़ते हैं वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। अच्छी और बुरी तकदीर का मालिक और खालिक अल्लाह है, और हमारा इस पर भी ईमान है कि मरने के बाद मुझे दोबारा वही अल्लाह उठाएगा, मुझे जिंदगी देगा। तो वो बाद वाली जो जिंदगी है वो 60 और 70 साल नहीं है, 100 साल नहीं है, बल्कि सालों की गिनतियां उस पर फिट ही नहीं बैठती हैं। उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया, आखिरत की ज़िंदगी की तमसील, मिसाल देते हुए क्या फरमाया, वो फरमाते हैं कि ये जो दुनिया है ना, जो ज़मीन और आसमान के बीच का जो खला है, जो गैप है, का इससे सारे पहाड़ों को ख़त्म कर दिया जाए, चटियल मैदान हो मशरिक से मगरिब तक, शमाल से जुनूब तक, और इस पूरी खला को ज़मीन से लेकर आसमान तक राई के दानों से भर दिया जाए, राई के दानों से इसे भर दिया जाए। और फिर उस पर अगर एक परिंदा मुकर्रर हो जो 1000 साल के बाद एक राई का दाना चूगे, अब आप अंदाजा लगाएं, राई का दाना है और जो दुनिया को जिसने भर दिया है, और 1000 साल के बाद एक परिंदा एक दाना चूगता है, कितना साल लगेगा? फरमाते हैं आखिरत की ज़िंदगी का मामला ये है कि एक ना एक दिन वो राई के दाने ख़त्म हो जाएंगे, मगर आखिरत की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। अब ज़रा सोचो, जहां हमें इतना रहना है, दुनिया में 60-70 साल के लिए कितनी कोशिश हो रही है, और जहां इतना रहना है वहां के बारे में हमारा कोई तसव्वुर नहीं है कि हम क्या करें, वहां की कोई तैयारी, वहां की कोई फिक्र कि हमें वहां की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आप जरा सोचें और यकीन जाने, अगर बंदा दुनिया में जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जितनी कोशिश करता है, मैं हूं या आप हो, हम जितनी दुनिया के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, इसका 10वां हिस्सा भी अगर हम आखिरत के लिए मेहनत कर लें, यकीन जाने हमारी वो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। क्या हम इसके मुकाबले में कंपैरिजन अगर हम करें कि जितना दौड़ धूप मेहनत मशक्कत हम दुनिया के लिए करते हैं, क्या ये मेहनत हमारी आखिरत के लिए है? नहीं, इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। दुनिया के लिए हम न रात देखें, न दिन देखें, न बारिश देखें, न गर्मी देखें, मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत करता है बंदा,
आखिरत के लिए वो भी नहीं है। अगर 10वां हिस्सा भी दुनिया की मेहनत के मुकाबले में आखिरत के लिए बंदा कर ले तो इंशाअल्लाह आखिरत संवर जाएगी। आदमी मेहनत करता है, कोशिश करता है, याद रखें न चाहते हुए भी हमें मरना तो है, मौत तो आनी है। अभी मैं खुद एक हादसे से गुजरा हूँ। मेरे अपने भाई के लिए बड़ी हमने मेहनतें की, कोशिशें की, लाखों रुपया लगा दिया। मैं अभी मैयत से वापस आया हूँ रात को। आप जरा सोचें, मुझे एहसास हो रहा है, सोचें आप प्रैक्टिकली तौर पर अगर हम गौर करें, एक जवान हट्टा कट्टा आदमी और अचानक से घर में बैठे बैठे, कोई चोट नहीं, कोई हादसा नहीं, कोई बीमारी नहीं, घर में बैठे बैठे उनके सर में दर्द हुआ, शिद्दत बढ़ी, हॉस्पिटल ले गए, चेकअप किया, पता चला दिमाग की नस फट गई, पता ही नहीं चला। और जब नस फटी हॉस्पिटल में इलाज चालू हुआ, ऑपरेशन की बारी आई, वो कर डाला, कोशिशें करते रहे, पूरे 15 दिन लगातार पैसे भी लुटाते रहे, सारे कारोबार छोड़ करके उनके साथ लगे रहे। डॉक्टरों की टीम संभाल रही है कि इससे हो जाएगा, इससे फर्क पड़ जाएगा, इसका इतना खर्च होगा, इसका इतना खर्च होगा, और हम तैयार हैं कि बस भाई बच जाए, भाई हमारा बच जाए, पैसे की फिक्र न करें, हम खड़े हैं, लगा देंगे। खर्च होता जा रहा है, डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, दवाओं के अंबार लगे हुए हैं, मगर सब कुछ होते हुए भी भाई निगाह के सामने से निकल गया। सर आप सोचे, यही हाल हमारा भी होने वाला है। आज नहीं हुआ तो कल होगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब जाना है। क्या उनकी ख्वाहिशात नहीं होगी? उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मुझे आगे ये करना है, प्लानिंग होगी। याद रखें, ये इंसान ऐसा गाफिल मंसूबा साज है। हम मंसूबे बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, मुझे अब अगले साल ये करना है, उसके बाद वाले साल ये करना है, 6 महीने बाद ये करना है, मगर उस मंसूबा साज इंसान के पास अपने मौत के बारे में कोई मंसूबा नहीं है। हम मंसूबे बना रहे हैं, मगर उन मंसूबों में हमने कहीं भी मौत को शामिल नहीं किया है। कितना गाफिल है ये मंसूबा साज इंसान। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। अगर तुम बड़े बड़े किले बना लो, महल तामीर कर लो, और समझो कि शायद अब मुझे मौत यहां नहीं आएगी, अल्लाह फरमाता मौत तो तुझे वहां भी आएगी। कोई खित्ता, कोई गोशा ऐसा नहीं है जो तुझे मौत से बचा सके। सरमाया देने के लिए तैयार हो जाते हैं, डॉक्टर पूरी पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमने वहां से, नागपुर से यहाँ के डॉक्टरों से राब्ता किया, राब्ता करके उन्हें पूरी पूरी फाइलें भेजी, रिपोर्टें भेजी। यहाँ के डॉक्टरों ने मुझसे जब बात की फोन पे, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर है, हम जानते हैं, बड़ा माहिर डॉक्टर है। पूरे नागपुर शहर में कहा कि उस पाए के सिर्फ 2 डॉक्टर हैं, जिसमें से दूसरा ये है। ऐसे बड़े डॉक्टर के पास जाकर भी हम अपने भाई को न बचा सके, तो जरा सोचो क्या हम बच जाएंगे? इसके लिए हमें और आपको गौर करना है कि आज नहीं तो कल पता नहीं क्या होगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये हाल है। सामान, साजो सामान है, पैसे हैं, दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, मेहनत करने वाले हैं, मगर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कतील शिफाई ने कहा था कि खबर नहीं है जिन्हें बारिशों के मौसम की, मज़े से बैठे हैं कागज़ के शामियानों में। कागज़ के शामियाने की तरह ये दुनिया है, ये हमारी ज़िंदगी है, और हमें फिक्र ही नहीं है कि बारिश कब हो जाएगी और कागज़ का शामियाना कब बह जाएगा। तो कामयाब तरीन इंसान, अक्लमंद इंसान वो इंसान है जो अपनी मौजूदा ज़िंदगी को गनीमत जानकर आखिरत की ज़िंदगी के लिए इसमें तैयारी करे। अब उसमें तैयारी कैसे करें, उसमें क्या करें? तो याद रखिएगा, आखिरत बनाने के लिए बड़ी मेहनतें नहीं लगती हैं। जितनी दुनिया के लिए हम मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई कर ले जाए तो फिर कहना क्या, उसकी तो बात ही अलग है, उसका मामला ही निराला हो जाता है। लेकिन कम से कम कुछ तो बेहतर हो आखिरत और कब्र वाली जिंदगी। इसके लिए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया था कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का।
वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। उतना भी नहीं कर सकते। बस करना क्या है, 5 वक्त पाबंदी से नमाज अदा करें, झूठ ना बोलें, गीबत ना करें, लोगों को अपनी ज़ात से तकलीफ ना पहुंचाएं, शरीयत पर अमल करें, दीन पर अमल करें। और याद रखें, दीन पर अमल करना जो आज हमारा एक मिजाज सा बन गया है, बड़ा मुश्किल काम है यार, इस पर थोड़ी अमल होगा, बहुत कठिन काम है। दीन पर अमल करना आसान नहीं है। मैं कहता हूँ ना यार, हम समझ नहीं पा रहे हैं, दीन पर अमल करना मुश्किल कैसे हो सकता है। अगर ये काम मुश्किल होता तो अल्लाह हमें इस काम का हुक्म ही ना देता। क्योंकि अल्लाह क्या फरमाता है कुरान में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्अहा। अल्लाह फरमाता है कि हम किसी इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देते, जो कर सकते हैं वही हुक्म देता है अल्लाह ताला। अब जरा गौर करें आप, दाढ़ी रखना दीन पर अमल करना है कि नहीं, पूछ रहा हूं। इसको रखने में मेहनत लगती है, हाँ या ना? नहीं ना, कुछ कोशिश करनी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है ना। इसको कटाने में पैसा लगता है, बढ़ाने में नहीं लगता। अब फिर दीन पर अमल करना मुश्किल कैसे हो गया? कितना आसान काम है, छोड़ दो ना इसको, बस ख्याल ये करो कि मेरे नबी की सुन्नत है। कुछ नहीं करना है यार। हर हम कहते हैं मुश्किल है ना, मुश्किल नहीं है, आसान है। करके देख, आखिरत संवर जाएगी, दुनिया बेहतर भी होगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और दुनिया बेहतर हो ना हो, आखिरत संवर जाए, ये बड़ी बात है। आप देखें, खाना हम खाते हैं, जरूरत है हमारी, सोते हैं हमें, जरूरत है हमारी, कारोबार करते हैं, तिजारत कर रहे हैं, जरूरत है। मगर इसमें भी दीन है। हम समझते हैं दुनिया कमाने के लिए जो मेहनत मशक्कत हो रही है, दुनिया है, ये दुनिया है। अगर इसको हम चाहें तो अपनी पूरी जिंदगी को दीन बनाया जा सकता है। तिजारत है, नौकरी है, या कोई और कारोबार आप कर रहे हैं, कारोबार करना है, इसमें अगर खाली हमारी नीयत और जुस्तजू इतनी हो कि मुझे हलाल करना है, हराम नहीं, झूठ बोल के नहीं कमाऊंगा, धोखा दे के नहीं कमाऊंगा, जितना हलाल से मुझे मिलेगा इतना कमाऊंगा, तो ये कमाना भी इबादत में शुमार हो जाएगा। आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं, नीयत ये है कि मैं धोखा दे के नहीं कमाऊंगा, झूठ बोल के नहीं कमाऊंगा। पूरा दिन आप मेहनत मशक्कत करके जो हलाल की कमाई कमाएंगे, पैसा तो आना ही है। मुमकिन है कि झूठ बोलते तो कुछ ज्यादा मिलता, सच बोला, ईमानदारी से किया, कम मिला। वहां दिखने में ज्यादा है, हराम में दिखेगा ज्यादा, हलाल में दिखेगा कम। मगर हलाल कम वाले में बरकत ज्यादा होगी, इसमें बरकत ज्यादा होगी। हराम ज्यादा आएगा, नजर ज्यादा आएगा, दिखेगा ज्यादा, मगर बरकत नहीं होगी, परेशानियां बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगा, फिक्रें बढ़ जाएगी। हलाल होगा कम, मगर उसमें बरकत होगी, और उसी कमाई से बच्चा खाएगा ना, बीवी खाएगी। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा, इसका दिन भर मेहनत करना जिहाद में लिखो। हलाल कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, पसीना टपक रहा है, अल्लाह फरमाते इसका नाम मुजाहिदीन में लिख दिया जाए। शाम को घर लाया, खाना पका, अपनी फैमिली को खिलाया, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों, इसने जो कुछ खर्च किया ना घर में, सदके में लिख दो। इसने सदका किया, इसमें लिखो। दिन भर मेहनत, मुजाहिद है, जिहाद में शुमार होगा। रात को लाके अपने बच्चों को खिलाया, फरमाया सदके में लिखो। हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, सदका है, बीवी को खिला रहे हैं, सदका है। उसी में से जब हम अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च कर दें, तो खुद की औलाद को खिलाएं तो सदका है। फिर उसमें से कुछ निकाल कर अल्लाह के नाम पर दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, बेवा को दे दिया, मस्जिद में दे दिया, मदरसे में दे दिया। अब जरा सोचो उसके सवाब का फिगर कहां जाएगा। बच्चों को खिलाना सदका है, अल्लाह के नाम पर लुटाना फिर कितना अजर व सवाब का बाइस होगा।
कितना आसान है दीन ना, मगर हम समझते हैं कि बड़ा मुश्किल काम है। आप रात को उठते हैं, रात को सोए, सुबह उठे, गौर करें आप। मैं फिर आपसे सवाल करूं, सुबह उठकर बिस्तर से उठ के सीधे दस्तरखान पे टूटते हैं हम जी? क्या करते हैं? ब्रश करेंगे, मंजन करेंगे, मुंह धोएंगे, धोना ही है मुंह। जब मुंह धोएंगे तो हाथ भी धुलेंगे, आपके पैर भी धोएंगे आप, और मुंह धोते हुए हाथ भी ऊपर नीचे सर ऊपर घुमाते ही है, बाल सेट हो जाए, गीला ही हाथ होता है, मुंह हाथ धो रहे हैं आप। उस वक्त सिर्फ इतनी नीयत कर लो ना, मुझे मुंह नहीं धोना है, वजू करना है। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। सुबह जो मुंह धोते हैं हम उठ करके, ब्रश करते हैं, वजू में और उसमें फर्क क्या है? कोई है फर्क? गीला हाथ सर पे घुमाते ही हैं आप, हालांकि धो मुंह रहे, लेकिन सर पे हाथ आपका जाएगा। बस इसमें मेहनत क्या लगी? इरादा बना लिया कि वजू कर लेना है। अब जब वजू आप कर लेंगे ना, तो वो वजू से के पानी जो धुल के निकलते हैं, हर कतरा हमारे गुनाह को लेके झड़ता है, हर कतरा हमारे गुनाह धो के निकालता है। एक तो सुन्नत हो गया, वजू हो गया, पाक हो गए आप, वजू का सवाब मिला, सुन्नत समझ के किया तो उस सुन्नत पर अमल का सवाब मिला, और पानी के जो कतरे टपके वो हमारे गुनाह लेकर झड़ते हैं। कितना आसान है दीन पर अमल करना, मगर हम समझते बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बस इस तरह अगर हमारी जिंदगी गुजर गई तो समझ लो हमारी आखिरत कामयाब है। और आखिरत के लिए हम दुनिया में जितनी मेहनत करें, याद रखिएगा, बस एक बात मैं अर्ज़ कर दूं जो प्रैक्टिकली भी है, और हज़रत सैयदना बहलूल दाना अलैहि रहमा की हयात तैयबा का एक वाक़या है कि ये अल्लाह वाले ऐसे थे जिन्हें उस ज़माने में लोग थोड़ा यानी बेवकूफ़ टाइप समझते थे। हालांकि उनकी बातों में बड़ी गहराई होती थी, लेकिन जब वो बोलते थे ना, तो हम जैसे लोग ये समझते थे कि यार छोड़, बगैर सर पैर की बोलता है, समझ नहीं पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जिसने उनकी किसी बात पर गौर किया तो बेमाना नहीं बल्कि बामकसद बात होती थी। तो पहले तो उन्हें बहलूल कहते थे। बहलूल, बहलूल का माना होता है बेवकूफ़, इसी नाम से मशहूर हुए। और दाना का मतलब होता है बहुत होशियार। तो आप नाम पर भी गौर करेंगे, बहलूल दाना यानी बेवकूफ होशियार, ये नाम देखे आप। तो पहले दौर में जो शुरू का जमाना था वो उठ पटांग बातों से मशहूर थे, कहाँ कुछ भी बोलता है, न सर है न पैर है, बस बोलता जाता है। लेकिन जब लोगों ने उनकी बातों पर गौर करना शुरू किया ना, तब पता चला ना इनकी बातों में बड़ी गहराई है, बहुत सोच समझ के बोलते, सोचना पड़ता है। एक मर्तबा हजरत हारून रशीद अलैहि रहमा ने फरमाया कि बहलूल को मेरी दरबार में पेश करो। इनके सिपाही दौड़े और ढूंढने लगे। हजरत बहलूल दाना शहर में कहीं नजर नहीं आए। किसी से उन्होंने पूछा कि बहलूल को कहीं देखा है? तो एक बंदे ने यह कहा कि मैंने 2-3 घंटा पहले कब्रिस्तान में उनको देखा था। तो ये कब्रिस्तान पहुंचे। अब ये कब्रिस्तान जब गए तो पुरानी कब्र जो बोसीदा होकर बैठ गई थी और अंदर गड्ढा हो गया था, हजरत उसमें लेटे हुए, कब्र के अंदर लेटे हुए। अब ऊपर से ये सिपाही आवाज लगा रहे हैं। हजरत ने आंख नहीं खोली तो किसी ने डंडा ऐसे उन्हें चिबोया। जैसे चिबोया तो आपकी आंख खुली, कहा निकलो बाहर। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा चलो मेरे साथ। बादशाह सलामत बुला रहे हैं। कहा मैं नहीं आऊंगा, तुमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है मेरा। जलाल में आ गए, गुस्से में आए। कहा तुम जानते हो तुमने मेरी हुकूमत तबाह कर दी है, मेरा तख्तो ताज तुमने छीना है। अब बहलूल से मशहूर थे क्या दीवाना बेवकूफ है। बहरहाल पुलिस और सिपाहियों ने पकड़ा और पकड़कर सीधे दरबारे शाही में ले जाकर पेश कर दिया। और बड़े जलाल में थे, बादशाह के सामने भी गुस्सा दिखा रहे हैं। कहा इनको समझाओ मेरी हुकूमत इन्होंने छीनी है,
मेरी हुकूमत तबाह कर दी है। तो बादशाह भी मुस्कुराया, कहा बहलूल तुम कहां, हुकूमत कहां, कौन सा तख्त, कौन सा ताज। तो कहा हुआ क्या, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो कहा मैं आराम से जब सोया हुआ था ना, तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बादशाह बनाऊं, एक तख्त है मेरा, मेरे सर पे ताज है, शाही लिबास है, काफी सैकड़ों की तादाद में खुद्दाम है, मेरे वज़रा है, मैं हुकूमत के तख्त पर बैठा हुआ था और अचानक इन्होंने आकर मुझे लकड़ी चिपो दी, आंख खुल गई, कहा मेरी तो हुकूमत चली गई। बादशाह फिर हंसा, हंसकर कहने लगा बहलूल वो ख्वाब था, हकीकत नहीं, और उसी को तुमने बादशाह समझ लिया, वही तख्तो ताज तुमने हकीकी समझ लिया। तो हजरत ने फरमाया बादशाह जो मैंने वो ख्वाब देखा, इन्होंने जगा कर मेरी हुकूमत बर्बाद कर दी, तुम कहते हो कुछ नहीं था, मैं कहता हूं जो तू अब जिस तख्त पर बैठा है, जो हुकूमत चला रहा है ना, फरिश्ता आकर के तुझे सुलाएगा और ये हुकूमत खत्म। समझ में आई ये बात, मुझे जगाकर हुकूमत खत्म हुई, तुझे सुलाएंगे तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। कहा मेरी हुकूमत और तेरी हुकूमत में फर्क क्या है। बादशाह ने सर पकड़ लिया, कहा बहलूल वाकई तू बहलूल नहीं दाना है। जरा सोचे आप, जो ख्वाब में हम देखते हैं वो, और यहां जो हकीकी जिंदगी हम जिसे हकीकी समझ रहे हैं, जबकि हकीकी नहीं है, दोनों में फर्क क्या है। वहां जागे तो सब खत्म, यहां सोए तो सब खत्म। बस कामयाब इंसान वही है जो इसमें कुछ मेहनत करके अपनी आखिरत को बनाने की कोशिश करे। अल्लाह पाक मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमारी छोटी बड़ी नेकियों को कबूल फरमाए, हर छोटे बड़े गुनाह से हमें बचते हुए ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमल जुमअति सय्यदल अय्याम वला नअबुदु वला नस्तईनु इल्ला इय्याहु वहुवल्लज़ी फ़रज़ सलातल जुमअति फ़सअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वस्सलातु अला मुहम्मदिन सय्यदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम खुसूसन अला अफ़ज़लिल बशरि बअदल अंबियाइ बितहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला अन्नातिक़ बिस्सिद्क़ि वस्सवाब अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला कामिलिल हयाइ वल ईक़ान अमीरुल मुमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला गालिबि कुल्लि गालिब अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वअलल इमामैनिल हुमामैनि सईदैनि शहीदैन अबी मुहम्मदिल हसन व अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वअला उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फातिमत ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वअला अम्मै शरीफैनिल मुतहहरैनि बैनन नास अल हम्ज़ति वल अब्बास वअला सित्ततिल बाक़ियति मिनल अशरतिल मुबश्शिरा वसाइरि सहाबति वत्ताबिईन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़ादा व क़ाम। वसल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिकल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वलज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अज़्ज़ व जल्ल व अतम व अअज़म व अकबर।